हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। घर में बड़ी ही शांति छाई हुई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस शांति को तोड़ने की, क्योंकि घर की मालकिन ममता जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। आखिर उनके स्वभाव से हर कोई परिचित था। जो भी शांति को तोड़ने की हिम्मत करता, उनका गुस्सा उसी पे फट पड़ता। इसलिए सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे और उनके सामने आने से भी बच रहे थे। आज उनकी छोटी बहू मानसी ने उन्हें इस तरह से जवाब कैसे दे दिया, यह उनकी बर्दाश्त की हद से बाहर था। जबकि बड़ी बहू मेघा ने आज तक कभी भी जवाब नहीं दिया था उन्हें। ये अलग बात थी कि वो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी और यहाँ साल में बस एक या दो बार ही आती थी। आखिर इतने बड़े परिवार की बागडोर उन्होंने अकेले ही इतने सालों से संभाल रखी थी। पति तो थे नहीं, काफी साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने जाने से पहले ही उन्होंने अपने दोनों बेटे और एक बेटी की शादी कर दी थी। घर में बड़ा बेटा संजय और उसकी पत्नी मेघा और उनके दो बच्चे थे। नौकरी के कारण ही संजय अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। वहीं छोटा बेटा विजय और उसकी पत्नी मानसी ममता जी के साथ इसी शहर में रहते थे। उनके भी दो बच्चे थे। बेटी नैना का ससुराल भी यहीं पास में ही था। आज सभी लोग घर पर मौजूद थे। नैना भी अपने पति गौरव के साथ सुबह सुबह ही अपने घर आ गई थी। बड़े भैया भाभी भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। दरअसल मेघा और संजय के बेटी की सगाई 2 दिन बाद होनी थी घर से ही। लड़के वाले इसी शहर में थे तो सगाई का प्रोग्राम भी यही घर से होना था। बाकी के रिश्तेदार भी कल से आ जाएंगे। बस इसी सिलसिले में पूरा परिवार एकत्रित हुआ था। बस बाहर हॉल में ही बैठकर डिस्कशन कर रहे थे सभी। वहीं घर के बच्चे प्रोग्राम में क्या पहनना है, बस इसी की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। जबकि छोटी बहू मानसी रसोई में अकेले नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। जबकि मेघा और नैना बाहर हॉल में बैठकर डिस्कशन कर रही थी। बीच बीच में नैना जाकर अपनी छोटी भाभी मानसी की मदद कर रही थी। आखिर दोनों का रिश्ता ननद भाभी का कम सहेलियों जैसा ज़्यादा था और वह अच्छे से जानती थी कि मानसी की मदद करने के लिए कोई रसोई में नहीं आएगा, क्योंकि ममता जी का मानना था कि मानसी घर की छोटी बहू है और छोटी बहू को ही ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जबकि मेघा तो बाहर रहती है, कभी कभार ही बस आती है, तो उससे क्या काम कराना। नाश्ता तैयार हो गया तो नैना और मानसी फटाफट सबको सर्व करने में लग गई और खुद भी अपनी प्लेट लेकर वहीं हॉल में आकर बैठ गई। डिस्कशन करते करते ही सब लोगों ने अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया। तभी ममता जी मानसी से बोली, मानसी फटाफट से तुम दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दो। एक रसेदार सब्जी और एक सूखी सब्जी बना लेना, साथ में बूंदी का रायता भी बना लेना और रोटियां सबके आने पर ही गर्मा गर्म सेक कर देना। ऐसा ना हो कि रोटियां पहले से ही सेक कर तुम रख दो। और हाँ, तुझे कोई दवाई लेनी हो तो समय से ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कल मेहमान आ जाए और काम के समय ही तुम अपना पेट पकड़कर बैठ जाओ। वैसे भी तेरी महामारी का कोई पता नहीं है, बिन बादल के कभी भी बरस पड़ते हैं। ममता जी ने ये बात सभी के सामने ही कुछ ज़्यादा ही जोर से कह दी थी। नाश्ता करते हुए मानसी के हाथ रुक गए थे उनकी बातें सुनकर। मानसी नजरें झुकाए अपनी प्लेट लेकर चुपचाप उठकर रसोई में चली गई। तब नैना ने बीच में ही अपनी माँ से कहा, माँ जरा सोच समझ कर तो बोलो, यहाँ पर बड़े भैया आपके दामाद सब बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने ही भाभी से इस तरह से बोल रही हो। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? कल काम के समय अगर ये बैठ गई तो काम कौन करेगा? मेहमानों का नाश्ता खाना पीना कौन ही देखेगा? बड़ी बहू के पास अपने बहुत सारे काम हैं, वो उन्हें देखेगी या मेहमान को? मानसी छोटी बहू है, उसे ही तो ये सब कुछ संभालना होगा। तभी विजय हिम्मत करके अपनी माँ से बोला, माँ क्यों ना हम 2-3 दिन के लिए खाना बनाने वाली को रख ले, जो जब भी चाय नाश्ता कुछ चाहिए होगा, जिसे गरम रोटी खानी होगी वो तैयार करके दे देगी। मानसी भी थोड़ा फ्री हो जाएगी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तू बड़ा है अपनी बीवी का साथ देने वाला, हमने तो आज तक ना रखी घर में काम करने वाली, घर के लोग ही तो हैं
कितना काम होता है, सब लोग मिलजुल कर लेंगे सारा काम। वो कोई अकेले थोड़ी ना करती है। और मेहमानों के नाम पर आ ही कौन रहा है, सिर्फ 8-10 लोग ही तो बढ़ेंगे। फिर उनके लिए काम करने वाली को रखने की क्या जरूरत है। पर माँ, भाई क्या गलत कह रहा है। आजकल तो सब रखते हैं ताकि घर की औरतें भी एंजॉय कर सकें। और वैसे भी सारा काम छोटी भाभी को ही तो संभालना पड़ता है, मदद तो कोई नहीं करता। बस कहने का नाम है कि मदद कर रहे हैं, इसलिए काम वाली रख लेने में क्या हर्ज है। नैना अपने छोटे भाई का पक्ष लेते हुए बोली। तब माँ ने उससे कहा, तू ज़्यादा बीच में मत बोल, हमारे तेरे ससुराल में के नियम हमारे यहाँ मत चला। तुम्हारे घर के तौर तरीके के अलग हैं और हमारे घर के तौर तरीके अलग। ममता जी ने दो टूक जवाब देकर नैना को चुप करवा दिया। गौरव ने भी उसे चुप रहने का इशारा किया। खैर, जब सारी रूपरेखा तैयार हो गई तो थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने काम पर रवाना हुए। कोई उस दिन के लिए हलवाई बुक करने गया तो कोई टेंट। ममता जी मेघा और नैना के साथ बाजार लेन देन वाले कपड़े खरीदने के लिए चली गईं। उधर सारे बच्चे अपनी अपनी तैयारी के लिए रवाना हो गए और इधर मानसी भी रसोई में सबके खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तैयारी करते करते ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वह महीने से हो गई। अब तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ममता जी को पता चलेगा तो वो सबके सामने ही हंगामा कर देंगी, क्योंकि बोलने से पहले तो वह सोचती भी नहीं थी। पर फिर भी हिम्मत करके जैसे तैसे खाना तैयार करके उसने रख दिया और कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब दरवाजे की डोरबेल बजी तब जाकर उसकी नींद टूटी। उठते ही उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। हड़बड़ाकर वह बिस्तर से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने नैना, ममता जी और मेघा खड़ी थी। बहू, इतनी देर कैसे लगा दी दरवाज़ा खोलने में? सो गई थी क्या तुम? अरे घर में काम कितना है और तू जाकर सो गई? माँ जी, वो मेरे पेट में, कहीं तू महामारी से तो नहीं हो गई? मानसी ने चुपचाप नजरें झुकाए गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। यह देखकर ममता जी दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही चिल्लाने लगी उस पर। तुझे कहा था ना दवाई ले लेना, लेकिन नहीं, अब हो गई ना महामारी से। अरे हम तो फिर भी खा लेते हैं ऐसे में तेरे हाथ का खाना, लेकिन जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घर में तो 3 दिन का नियम है। उन्हें पता चल गया तो वो तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। अब 3 दिन रहना रसोई से बाहर। घर में खुशी का माहौल था, सब बर्बाद कर दिया तूने। तुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती है। अरे घर की छोटी बहू काम करती हुई अच्छी लगती हैं, जिम्मेदारी लेती हुई अच्छी लगती हैं, और तू कामचोर। ममता जी के मुंह से जो भी आ रहा था वह सब बोले जा रही थी। एक तो पेट दर्द, ऊपर से महामारी की दिक्कत और फिर ममता जी की ये ताने। आखिर मानसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपनी सास से बोल पड़ी, माँ जी, मैं कोई जानबूझकर तो महामारी से हुई नहीं हूँ, फिर क्यों आप बात को पकड़कर खींचे जा रही हूँ? और मैंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया है जो आप मुझे कामचोर कह रही हो। मैं चाहे कितनी ही परेशान रहती हूँ, पेट दर्द पकड़ कर बैठ जाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी खाना मैं ही बनाकर खिलाती हूँ आपको। और कौन से शास्त्रों में लिखा है कि छोटी बहू की उम्र नहीं बढ़ती है? मेरी भी उम्र बढ़ रही है, 40 के ऊपर हो चुकी हूँ, हार्मोन बदल रहे हैं मेरे। कभी भी माहवारी आ जाती है, कितना खून निकल जाता है, 10-10 दिन तक खून बहना बंद ही नहीं होता है, पेट दर्द होता रहता है, पैरों में और हाथों में सूजन आ जाती है, बदन टूट रहा होता है मेरा। लेकिन आपको तो ये सब बात समझ में ही नहीं आती है, जैसे आपको तो सिर्फ काम से मतलब है। क्या आप कभी इस दौर से नहीं गुजरी थी जो आपको मेरी परेशानी नहीं दिखाई देती है? इतना कहकर मानसी अपने कमरे में चली गई। तब से ही ममता जी मुंह फुलाए हुए घर में इधर उधर घूम रही हैं। नैना और मेघा ने जाकर रसोई में रोटियां सेक कर रख दी और ममता जी ने तो खाने को छुआ तक नहीं। शाम को जब संजय, गौरव और विजय घर पर आए तो ममता जी का फूला हुआ मुंह देखकर इशारों ही इशारों में नैना से पूछा। नैना ने भी सब कुछ बता दिया उन्हें। तभी संजय बोला, माँ, हमने खाना बनाने वाली को रख लिया है, कल से वो आ जाएगी और 3 दिन तक वो यही काम करेगी। उसकी इस बात को सुनकर ममता जी गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई बोली, मैंने मना किया था ना सुबह, फिर क्यों? तेरे सामने ही तो सारी बातें हो रही थी, मेरे सामने ही सारी बातें हो रही थी माँ, तभी मैंने ये निर्णय लिया है।
मानसी भी इस घर की सदस्य है, वह अक्सर बीमार भी रहती है, तो उस पर हर काम का बोझ नहीं डाल सकते हैं हम। आखिर उसे भी तो एंजॉय करने का पूरा हक है। हाँ, अब तुम भी कर लो मनमानी, ते मेरी तो कौन सुनने वाला है यहाँ। आज मानसी मुझे जवाब दे गई, तुम भी बोल लो। वक्त के साथ बदलने में कोई हर्ज नहीं है माँ। अगर आप थोड़ा भी उसके बारे में सोचती तो वो कभी भी पलट कर आपको जवाब नहीं देती। हमसे ज़्यादा आप उसको अच्छे से जानती हो। संजय की बात सुनकर ममता जी चुप हो गई। आखिर संजय गलत तो नहीं कह रहा था। संजय की बात सुनकर ममता जी भी सोचने पर मजबूर हो गई कि वक्त के साथ बदलने में क्या हर्ज है। आखिर लकीर के फकीर बनकर तो हमेशा रहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।